अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक बहुत बिजी था, काम भी था, कुछ थॉट्स भी स्कैटर्ड थी, तो मैंने नहीं वीडियो रिकॉर्ड कराई, मज़ा नहीं आता। और अगर आप जल्दी में कोई काम करें तो फिर वैसी वीडियो रिकॉर्ड होती है जैसी पिछली हुई थी। मेरा बड़ी दफ़ा दिल किया कि मैं उसे डिलीट कर दूं, लेकिन उसमें जो मैसेज था वो पावरफुल था, तो और ओरिजिनल थॉट थी मेरी, तो मैंने सोचा कि नहीं, लेट इट बी एज इट इज़, कोई बात नहीं। तो आज मैंने फिर ये सोचा कि कुछ थोड़ी सी तो थॉट्स को मैं शेयर करना शुरू करूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा भी समझ नहीं आती क्या बात पहले की जाए क्या बाद में की जाए। तो पिछली दफ़ा हम जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ह्यूमैनिटी इतनी सफरिंग में क्यों है। तो उसका जवाब मैंने आपको बताया था कि जब लाइट आती है किसी जगह से तो उसमें गर्द नज़र आता है, तो लाइट तो आई है, अवेयरनेस बढ़ी है, क्लैरिटी आ रही है, लेकिन अब इसका एंड क्या होगा। तो मैं किसी को सुन रही थी, तो बड़ा अच्छा वो भी मुझे लगा मैं शेयर करूँ आपके साथ कि जब हम बनाए गए थे स्पिरिट्स से ह्यूमंस, तो वी वर ऑल वन, वन बिग फैमिली, वन बिग कम्युनिटी। तो लेकिन देन वी गॉट स्कैटर्ड, ख़ानदान बन गए, कबीले बन गए, मुल्क बन गए, मज़हब आ गए, और बिखरते ही चले गए। तो अब दोबारा से इकट्ठे होना है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग टुगेदर अगेन। तो ये प्रोसेस चल रहा है जिस वजह से इतनी ज़्यादा क्योस है, और इवेंचुअली एक ही मज़हब होगा, एक ही अल्लाह होगा सबका, और एक ही कम्युनिटी होगी बड़ी सी, लेकिन इसको भी सदियाँ लगेंगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में भी सदियाँ ही लगी हैं। तो उसमें सफरिंग आएगी, इसमें तोड़ फोड़ होगी, आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं तो कर नहीं सकते अनलेस कि यू ब्रेक इट डाउन टू द पीसेस एंड देन बिल्ड अगेन। तो वो तोड़ फोड़ हो रही है, वो तोड़ फोड़ अब काफ़ी अर्से तक जारी रहेगी, और बहुत से उस तोड़ फोड़ का हिस्सा बनेंगे, और कोलैटरल डैमेज होगा बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, तैयार करें और अपकमिंग टाइम्स, और अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें ताकि सफरिंग से बचा सके वो हमें। और कमज़ोर हैं हम लोग बहुत, अकेले लड़ नहीं पाएंगे इतनी बड़ी फोर्सेस के साथ। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं सुनती हूँ ना वो बहुत लेटेस्ट हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैंने उनको यहाँ शेयर करना शुरू कर दिया तो आप लोग मेरा चैनल छोड़ देंगे, क्योंकि अम, अभी मैं तो बहुत देर से सुन रही हूँ, अराउंड 3 years नाउ, कि ETCs क्या होते हैं और हाउ दे इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, और इंसानों से बहुत बेहतर कौमें और भी बनाई गई हैं, और दे आर कमिंग हेयर टू हेल्प अस। तो किसी ने वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर कह लें, अब वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, उसका नाम है माइक डूली। तो उससे किसी ने कहा, ओह अच्छा, हमारे से भी अच्छे लोग हैं। तो उसने आगे से कहा कि इंसान तो आज तक ये नहीं डिसाइड कर सका कि अल्लाह है कि नहीं है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज हेडिंग टूवर्ड्स बीइंग एथियस्ट और एग्नोस्टिक। तो कितना इंटेलिजेंट इंसान नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो दे आर मच मोर इंटेलिजेंट क्रिएचर्स आउट देयर, और उनको ETC कहते हैं। और रिसेंटली तो एक ETC ने ना अब यूट्यूब पे लाइव आना शुरू कर दिया, उसका नाम बशार है, और मैं उसको 2-3 साल से सुन रही थी, चैनलिंग के थ्रू उसका मैसेज आता था, लेकिन अब एक रेगुलर चैनल बन गया है जिसपे उसके मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं, और माइंड ब्लोइंग होते हैं, माइंड ब्लोइंग होते हैं। तो जैसे उसकी किसी क्लास में खातून ने पूछा कि मुझे डिप्रेशन है, उसने कहा डिप्रेशन क्या होता है। अच्छा, मुझे इसलिए मज़ा आता है ये सुनने का, क्योंकि जब वो ये लोग ये बात कर रहे होते हैं ना, तो मैं उसको डायरेक्टली अल्लाह ताला की किसी बात, हदीस, कुरान की किसी आयत से रिलेट कर रही होती हूँ। तो उसने कहा डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन तो कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह ताला ने, मैं ये कह रही हूँ, वो उसने नहीं कहा, अल्लाह ताला कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी, और हर मुश्किल के बाद आसानी, राइट। कि चीज़ें वेव्स की तरह से होती हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो आपके अंदर पीक आता है और आपके अंदर आप डिप भी खाते हैं। जब आप डिप में होते हैं, यू कॉल इट
डिप्रेशन, ये डिप्रेशन नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये वो नीचे वाला टाइम होता है, और फिर आप पीक पे जाते हैं और फिर आप नीचे आते हैं। तो अगर आप उसमें उस वक़्त ये सोचें कि ये अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा है, आपने नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, ये दिस इज़ हाउ वी द होल यूनिवर्स वर्क्स। तो फिर हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ उस स्टेट में से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं और उनको चारों तरफ से, अब ये दवाइयाँ बेचने वालों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया ना इन चीज़ों से, डिप्रेशन में जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, दवाइयाँ खा खा के बुरा हाल कर कर के, फिर मर खप जाते हैं। आपको जब अल्लाह ने कह दिया है हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, आपको कोई मौलवी ये नहीं पढ़ा सका कि आपके अंदर का सिस्टम ऐसा है, हर पीक के बाद डिप है, हर पीक के बाद डिप है। इसका जेनेरिक मतलब ये है। तो जब आप डिप में हैं तो दैट इज सम phase which you don't have to sit in there. You just need to sort things out and then move up again. ये इस आयत का मतलब साइंटिफिकली ये है, दिस इज़ हाउ आवर बॉडी वर्क्स, दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। इसकी एक और मिसाल आप इससे ले सकते हैं कि कहते हैं हर राइज के लिए फॉल है, ठीक है, हर राइज के लिए फॉल है, वो भी ऐसे ही है कि ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, नथिंग एल्स। डिप्रेशन उसने कहा कि कोई चीज़ नहीं है, it is contraction and expansion and contraction and expansion. So sooner to you get out of that stage phase, खुद ही निकालना, आपने अपने आप को खुद ही ऊपर करना है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और आप नीचे जा रहे हैं तो खुद ही हाथ पाँव मारेंगे ना तो ऊपर आएंगे। यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लूज योर सेल्फ थ्रू द वाटर। वो वेव्स आपको उठा के ऊपर ले आती है। तो अगर आप ये निज़ाम समझ जाएंगे, नीचे जाना ऊपर आना, नीचे जाना ऊपर आना, देर आर एक्चुअली, मुझे अभी आपसे बात करते हुए ये ख्याल आया, हम ये क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज वी सी पीपल सिटिंग देयर, वो जो डिप है ना उसमें बैठ के, जितनी तनख्वाह है ना उस पर बैठ के, जिस घर में उस पर बैठ के, दैट कॉजेज डिप्रेशन, दैट इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़। उससे निकल जाए, छोड़ दें, भाग जाएं, जंगलों में जाएं, चाहे कुछ भी करें, रेडी लगाएं, जस्ट डोंट सिट ऑन दैट स्पॉट जो आपको डिप्रेस कर रहा है, मूव आउट ऑफ इट। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉक पे निकल जाएं, वज़ू कर लें, सजदे में चले जाएं, नफल पढ़ लें, कुरान खोल लें, अल्लाह से बातें कर लें, फ्रेंड को कॉल कर लें, कुछ भी करें। यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू rise up again. You have to make an effort to, after that dip, you have to make an effort to come up. इतना तो आपको करना पड़ेगा अपने लिए, नहीं तो फिर वही होगा जो बाकी सबके साथ हो रहा है। डिप्रेशन हैज़ बिकम द डिजीज़ जो विच किल्स a lot of people every day, क्योंकि जब आप उसमें बैठ जाते हैं फिर आप और ज़्यादा गिरते जाते हैं। मेडिकेशन होती है आपके साथ, वो किया जाता है जो आप ज़ॉम्बी बन जाते हैं, वहीं पे वहीं मर कब जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो मैंने बशार से सुनी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और कल कुछ हुआ जिससे मैं आई डिड गेट इनटू द डिप, और लेकिन मैंने ये सुना हुआ था, मैं तो आई जस्ट स्टार्टेड रोलिंग अप, और थोड़ी सी एफर्ट लगती है, टेक्स टाइम, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। और उसकी भी मतलब यही है कि आप एक जगह से पौधों के साथ काम करना, येस दैट इज़ समथिंग आई लाइक टू डू। व्हाट आई डिड वाज वर्क विद माय प्लांट्स, cleaned them, watered them, went to the nursery and said मैं कल फिर आऊँगी और प्लांट्स लेने के लिए। I just do that because I have learned that. This is why I have survived such
trauma after trauma in my life. تو یہ لرننگ میں ضرور شیئر کرنا چاہتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیکھ لیں ہم آج کے دن میں تو کافی ہوگا. Before we get to the next dip, we will know what to do when we are in the dip. آج کے لیے